and Dr. Mahima Chhabra displays a humble attempt to stir a discussion regarding this issue. Thanks a lot. Hope you enjoy the play. नवाब साहब उतने पाँव पसारो जितना भगवान ने दिमाग दिया हो।
अच्छा, तू एक काम कर, ये किताब पढ़। फिर से उठा लाया कोई नॉवल? क्या नाम है इस बार? द मिस मेजर ऑफ मैन, स्टीफन जे गोल्ड। कितनी बार लाएगा इस किताब में? भाई, ये नॉवल नहीं है। इस किताब में आईक्यू की हिस्ट्री, एग्जाम कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तू इसे पढ़ के देख एक बार। जो आईक्यू पे चिल्ला रहा है ना, इसमें तेरे सारे जवाब का, तेरे सारे सवाल का जवाब है। तू पढ़ इसे एक बार। तू भी पढ़ने की क्या राय है ना? देख भाई 6 साल से ये पढ़ रहा था, अभी और पढ़ने के लिए लेने जा रहा हूँ क्लर्क। किताब ये सब तुमने कहाँ मिलेगा? वो भी तो पढ़ूंगा मैं, इसको पढ़ के क्या करूँगा मैं? आ जाएगा एक इसको पढ़ के मेरे अंदर? बता। किताब दे। एक काम कर। मैंने इस इस बात में क्या? तू मुझे बोलने देगा? बोल तू भी। मैं तो सुनने मैंने के लिए बैठा हूँ। मैंने इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट पेज नंबर लिखे हैं, तू उसे पढ़ ले एक बार। इतना तो कर सकता है ना? पूरी बुक मत पढ़। ये ले। चल मैं चलूँ अब? तू ध्यान रहे अपना। तेरे कहने से तो तू आया नहीं था, तो मेरे कहने से कैसे जाएगा? ये किताब पढ़, तुझे इसकी जरूरत है। चल मैं चलता हूँ। पढ़ना तो है वैसे मुझे। जिंदगी में सिर्फ पढ़ना ही रह गया। अभी योगेश आ गया, वो भी पढ़ने के लिए दे गया। वही द मिस मेजर ऑफ मैन करके किताब है। कह रहा था इसको पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा, मैं तो ना समझ। अब इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन समय कौन दे इसमें? कौन दे समय? मेरे पास इतना तो है। तुम पढ़ोगी? कोशिश करते हैं इसको भी पढ़ने की, क्या पता थोड़ा बहुत आए।
नामा है और उन्होंने बताया है अपनी रिसर्च में कि व्हाइट लोग ब्लैक से, व्हाइट लोग इमिग्रेंट से, व्हाइट लोग जो एमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं वो कॉमन मजदूर से और जनरली आदमी औरतों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो कैसे? उन्होंने इंटेलिजेंस और खोपड़ी के साइज के बीच में एक कड़ी ढूंढ ली है, एक लिंक। वो क्या है भला? जितना बड़ा सर उतना बड़ा दिमाग और जितना बड़ा दिमाग उतना आदमी इंटेलिजेंट। एकदम सही। मेरे दोस्त, मुझे पता है तुम इस पर रिसर्च करना चाहते हो। मुझे लगता ही था मेरे दोस्त काश मैं इस पे रिसर्च कर लेता, पर उन्होंने मुझसे पहले ही ये सब साबित करके दिखा दिया। पर मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं इसी पर काम करूंगा और पॉल ब्रोका के काम को आगे बढ़ाऊंगा। और मैंने तो कुछ औजार भी जमा कर लिए जो उन्होंने अपनी रिसर्च में इस्तेमाल किए थे। तो तुम मेरी खोपड़ी नाप के ये भी बता सकते होगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। बिल्कुल सही। तुम अभी यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे ये तो बहुत डरावना है। चलो साइमन, इधर बैठो। अब मैं तुम्हारे सर पर लगाऊंगा, तुम्हारी खोपड़ी की रीडिंग लूंगा। तुम यहीं पर ठीक से बैठो। जल्दी करना, ये बहुत दिक्कत दे रहा है मुझे। जल्दी करो मिने। ठीक है सो। देखा, उड़ गए ना? तू ना मैं सबसे इंटेलिजेंट। मेरे दोस्त साइमन, इस रीडिंग के हिसाब से और इस रिसर्च के हिसाब से तो तुम इंटेलिजेंट तो कतई नहीं हो। क्या बता रहे हो? ये डाटा, ये टेस्ट सब गलत है। मेरे दोस्त साइमन, मेरे अनइंटेलिजेंट दोस्त, और ब्रोका ने बताया है कि तुम्हारी जितनी खोपड़ी वाले लोग इंटेलिजेंट नहीं होते। ये सब मैं नहीं जानता। अपने घर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं। मेरे दोस्त, वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो गलत क्यों लिखेंगे? और उनका डाटा एक खोपड़ी का नहीं, कई सौ खोपड़ियों का है, वो गलत क्यों लिखेंगे? तो चलो तुम्हारी खोपड़ी नाप ले।
अपनी रिसर्च खत्म करने के बाद बिनेट ने क्रैनियोलॉजी यानी खोपड़ियों के आकार को नापकर लोगों की इंटेलिजेंस को नापने के तरीकों को रिजेक्ट कर दिया। बिनेट ने फिर भी इंटेलिजेंस को नापने के लिए अपनी रिसर्च को जारी रखा। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एजुकेशन ने रिसर्च को जारी रखने के लिए स्कूल में बच्चों की रीडिंग लेने के लिए फिर हो जाता है। Stay still. ले जाइए। हेलो मिस्टर किरण, हेलो जो आप ढूंढने आए थे आपको मिला? जी, बस मिल ही गया। हाँ जी। हाँ ये मैं समझा नहीं। देखिए सर, जब मैं आपके पास आया था तो मैंने कहा था आप मुझे अपनी क्लास से कुछ सबसे होनहार यानी इंटेलिजेंट और कुछ सबसे नालायक बच्चे देंगे। फिर मैं उनकी खोपड़ी की साइज लूंगा और फिर उसको पॉल ब्रोका की रिसर्च से कंपेयर करूंगा। उसके बाद में मैं आपसे उनकी क्लास परफॉर्मेंस मांगूंगा, जिससे यह साबित हो जाएगा सबको मिलाने के बाद कि वो बच्चों की जो इंटेलिजेंस है और उनकी जो खोपड़ी का साइज है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या कहती है आपकी रीडिंग? मेरी रीडिंग के हिसाब से आपने जितने भी बच्चे मुझे दिए थे वो सारे के सारे अनइंटेलिजेंट हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो सरासर गलत है। क्यों? जो बच्चे हमने आपको प्रोवाइड करवाए थे उसमें से 1/3 इंटेलिजेंट, 1/3 एवरेज, 1/3 नालायक थे। क्या? हाँ, ये देखिए, ये लिस्ट देखिए सर। क्या बात है? बताइए। क्या ये सारे बच्चे अनइंटेलिजेंट नहीं है? इन सबकी खोपड़ी का सेम है, एकदम सेम है। चेक, फिलिप, जॉब,
ये क्या मजाक है? टेस्ट कहाँ है? और ये क्या है? देखिए, इससे पहले कि टेस्ट आपको मिले, मेरी कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों को मानने के बाद नहीं आपको वो टेस्ट मिलेगा। पढ़िए। शर्त नंबर 1, टेस्ट के बदले में जो नंबर मिलता है वो सिर्फ कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस है, उसको ना माना जाए। शर्त नंबर 2, इस टेस्ट के रिजल्ट का यूज एक मार्गदर्शन के लिए किया जाए, जिससे कि बच्चे की मदद की जाए स्कूल में, ना कि बच्चों को लेवल आकर छोड़ दिया जाए। शर्त नंबर 3, इस टेस्ट के रिजल्ट को जन्मजात इंटेलिजेंस ना समझा जाए और ना ही इसके स्कोर के बेसिस पर बच्चे या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को रैंक दी जाए या हरासमेंट में डाला जाए। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बच्चे की मदद के लिए की जाए जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई में कमजोर है। शर्त नंबर 4, इस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर ना तो बच्चे की हिस्ट्री, वे कहाँ से, कौन उनके माँ बाप हैं, वे कहाँ के रहने वाले हैं आदि, और ना ही उनके फ्यूचर को जज किया जाए। तो बताइए। ये सब तो ठीक है, लेकिन टेस्ट कहाँ है? ये क्या है? ये तो डेली लाइफ के काम है। इस टेस्ट के अंदर कुछ ऐसे ही डेली लाइफ के काम दिए गए और उनके इंस्ट्रक्शंस। बच्चों को पता होता है 2 + 2 4 होता है, बट वो इंस्ट्रक्शन समझ के उसको कर नहीं पाते। आप मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एजुकेशन है, आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना तो समझा ही सकते हैं। अगर बच्चे ने इंस्ट्रक्शन समझ लिए तो कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके मिस्टर विनर, आपकी फाइल को एक्सेप्ट की जाती है। अब आप जा सकते हैं प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें तो पता ही होगा क्या करना है। पहुंचा दो मैं। भैया, उन्होंने शर्तों को तो माना ही नहीं और टेस्ट भी पता नहीं किसको दे दिया। वो टेस्ट अल्टीमेटली गोडार्ड नाम के साइंटिस्ट के पास पहुंचा। गोडार्ड वही साइंटिस्ट है जिन्होंने फिनेस स्केल को अमेरिका में पॉपुलर किया।
जरूरी है ताकि अफ्रीकी समाज को बचाया जा सके। भाइयों और उनकी बहनों, इंटेलिजेंस एक एंटिटी है जिसे केवल एक टेस्ट के द्वारा ही मापा जा सकता है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं। तुम खड़े हो जाओ। बताओ तुनिसिया का प्रधानमंत्री कौन है? मैं तो नहीं हूं। तुम तो मोरल हो। ले जाओ इस फ्यूल माइंडेड को और एक ऐसी जगह डाल दो जहां से कभी वापस ना आ पाए।
जीन होती है जो लोगों को मोरॉन बनाती है बाय बर्थ। यस, दिस इज द केस। I'll find out. Oh God, that voice! Lovely अगर हम लोग
तो कौन देगा इसका साथ? इससे जरूरत है हमारे विश्वास की, हमारे सपोर्ट की। अगर हम सब इसे सपोर्ट करें तो ये बहुत कुछ अचीव कर सकता है। क्यों राहुल, गलत कह रहा हूं मैं? बेटा राहुल, तुमने कहीं बताया पापा आपने कभी मुझे ना सुनना चाहा और ना समझना। अच्छा बेटा सुन लो। बच्चे पहले